अगर घर में कोई दमे का मरीज हो तो जैतून के तेल से दिया जलाकर कमरे में रख दो और मरीज को लिटा दो। मरीज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सुरमा लगाने से पहले आंखें 3 बार तेजी से झपकाया करो। आंखों की बीनाई तेज हो जाएगी। छाती से बलगम ना रुक रहा हो तो दूध में तिलों को भूनकर खा लो। बलगम रुक जाएगा। नाखूनों पर धब्बे आ रहे हों तो नाखूनों पर भिंडी काट कर लगाओ। नाखूनों पर धब्बे गायब हो जाएंगे। कच्चे फल खाने से पहले लीमू के रस का एक कतरा पी लो। कच्चे फल की वजह से पेट में दर्द नहीं होगा। नीम के दरख्त के नीचे बैठने से सुस्ती नहीं होती। नहाने के बाद तारा मीरा का तेल लगाने से जिस्म पर खारिश नहीं होती। अदरक का छोटा टुकड़ा साबुत निगल लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। मैदे के मरीज हमेशा खट्टी चीजें, गोश्त और मिठाई से परहेज करें। अर्क के गुलाब में गेंदे के फूल का रस मिलाकर मुंह पर लगाने से 90 साल तक रंग गोरा रहेगा। सुबह निहार मुंह लंबे लंबे सांस लेने से दिल की बीमारी नहीं होती। खट्टी चीजें खाने से मर्दानगी में कमी हो जाती है। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे होते हैं और बाल मजबूत होते हैं। जिस घर में बत्तख बच्चे दे तो समझ जाओ उस घर में चूहे कभी नहीं आएंगे। घर में सफेद रंग का पेंट करवाने से मच्छर बहुत ही कम आते हैं। जिस घर का रंग सब्ज हो समझ जाओ उस घर की छत पर कबूतर ज्यादा आते हैं। माहवारी के दौरान दर्द की सूरत में नहाने से दर्द और बढ़ जाता है। रोज सौंफ वाला दूध पीने से रंग गोरा होता है। टांगों में दर्द हो तो इसका बेहतरीन इलाज गर्म पानी का गुस्ल है। औरत के साथ पिछले हिस्से से जमा करने से मर्द को एड्स की बीमारी हो जाती है। अगर हामला औरत केले खाती रहे तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। जिन खवातीन के पेट में रसोली का मसला हो वो निहार मुंह दालचीनी का कहवा बनाकर पी लिया करे। कच्चे सेब पर शहद लगाकर खाने से जिल्द टाइट रहती है। कच्चे अमरूद खाने से दांत मजबूत होते हैं। आम का अचार खाने से हाजमा ठीक रहता है। अनार की छिलकी को जलाकर राख चाटने से माहवारी के दौरान दर्द नहीं होता। बकरी के दूध में शहद डालकर पीने से छातियां खूबसूरत हो जाती हैं। अगर हाथ पर किसी किस्म का दाग लग जाए तो प्याज काट कर दाग पर मसलें, उसी वक्त साफ हो जाएगा। कच्चा अनार खाने से गुर्दों में पथरी हो जाती है। काम के दौरान नीम गर्म पानी पीने से पूरे बदन की सफाई हो जाती है। हर खाने के बाद मीठा चख लेने से बीमारी करीब नहीं आएगी। नमकीन चीजें ज्यादातर रात के वक्त खाने से फायदा होता है। पेट में दर्द रहता है तो दही निहार मुंह खाओ। चने पीस कर मुंह पर लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। अगर खाना जल्दी हजम नहीं होता तो रोटी खाने से पहले सौंफ के पत्ते चबा लिया करो। खाना हजम जल्दी हो जाएगा। कमरे में ज्यादा मच्छर हों तो कमरे में जामन की लकड़ी जलाकर उसका धुआं कमरे में फैलाओ। खांसी के वक्त सीने में दर्द उठे तो नीम के दरख्त के पत्तों को छाती पर मसल दो, दर्द खत्म हो जाएगा। नाखून का बढ़ना रोकना हो तो नाखून काट कर उस पर शलजम के पत्तों को रगड़ दो, नाखून बढ़ेंगे नहीं। सांस लेने में तकलीफ हो तो सब्ज चाय पिया करें। वॉशरूम में ज्यादा बदबू फैल जाए तो शहतूत की लकड़ी को जलाकर रख दें, बदबू खत्म हो जाएगी। चेहरे पर अगर टमाटर का रस लगाया जाए तो चेहरा फूल की तरह निखर आता है। सफेद तिल का सफूफ भैंस के दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे से छाइयां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। गर्म दूध में जाफरान मिलाकर पीने से सीने का दबाव खत्म हो जाता है। अदरक का रस चाट कर हम बिस्तरी करने से मर्दाना ताकत बढ़ जाती है। मुंह धोने से कब्ल लीमू का और खीरे का रस मिक्स करके चेहरे पर मसाज करें, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। जिस्म से बदबू आती है तो अर्की गुलाब पानी में डालकर नहाएं। हिचकी रोकने के लिए मुंह में बर्फ की डली रखें या आहिस्ता आहिस्ता गंडेरियां चूसें। अगर बच्चा फीडर ना छोड़ता हो तो नीम के पत्ते पीसकर फीडर के निप्पल पर लगा दें। बच्चा फीडर छोड़कर कप में दूध पीना शुरू कर देगा। पके हुए टमाटरों का ताजा रस छोटे बच्चों को दिन में 2-3 बार देने से
बच्चे सेहतमंद हो जाते हैं। लकड़ हजम पत्थर हजम फक्की नुस्खा। खाना अगर हजम ना होता हो, खट्टी डिकारे आती हो, सीने की जलन, तेजाबियत और कब्ज का मसला हो, ये फक्की घर में बनाकर रख लें। 1/4 चाय का चम्मच खाने के 5 मिनट बाद पानी के साथ खा लिया करें। सब खाया पिया तेजी से हजम हो जाता है और पेट बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। काला नमक, अजवाइन और सौंफ, इन तीनों को हम वजन लेकर बारीक सफूफ बना लें। मट्टी की हांडी को इस्तेमाल के बाद सरसों का तेल लगाने से हांडी चटकती नहीं है। अगर जिस्म में कहीं कांटा पेवस्त हो गया हो और ना निकलता हो तो अंडे की सफेदी में थोड़ी सी फटकरी मिलाकर उस जगह बांध दीजिए, थोड़ी देर में निकल आएगा। अगर जिल्द बहुत ज्यादा खुश्क हो जाए तो नहाने से पहले पानी की बाल्टी में 1 चम्मच नमक मिला दें, जिल्द नरम और चिकनी हो जाएगी। नाखूनों पर चमक लाने के लिए 1 गिलास गर्म पानी में शैम्पू डालकर झाग बनाएं और उसमें 1 चम्मच नमक मिला लें। 15 मिनट के लिए अपने नाखूनों को इसमें भिगो दें, फिर हाथ निकालकर लीमू से नाखूनों को रगड़ें, फिर जैतून के तेल से नाखूनों का मसाज करें। चेहरे की झुर्रियों, दाग धब्बों को खत्म करने के लिए लीमू के रस को चेहरे पर लगाएं तकरीबन 30 मिनट तक, फिर चेहरे को धो लें। नारंगी कलर दमा और सांस के मर्ज में इस्तेमाल करवाना चाहिए। नारंगी रंग के इस्तेमाल से बेशुमार बीमारियां दूर हो जाती हैं। सिगरेट और नशे की आदत तर्क करने के लिए विटामिन सी की गोलियां किसी भी अच्छी मेडिकल कंपनी की ले लें। इन गोलियों को जेब में रखें और जब नशे की तलब हो तो ये 1 गोली चूस लें। अगर आपको खुजली और खुश्की ज्यादा तंग कर रही है तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर मसाज करें। गंदम का हलवा खाने से दिमागी कैंसर खत्म हो जाता है। खड़े होकर पेशाब करने से काला यरकान हो जाता है। जिस पानी में अंडा उबाला जाए उस पानी से मुंह धोने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। भिंडी खून में शुगर की मिकदार में इजाफा नहीं होने देती, इसलिए ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए मुफीद है। जो बंदा फूंक से चिराग बुझाता है उसको दमा हो सकता है। सोने से पहले थोड़ी देर चल लेने से दिल की बीमारी नहीं होती। गाजर खाकर दूध पीने से अकल में इजाफा होता है। चिकंदर खाने से दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। चेहरा ऐसा कि सब दिखते रह जाएं। दही, शहद और अर्के गुलाब मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और इससे चेहरे, गर्दन, हाथ और पांव पर लगाएं। 15 से 20 मिनट के बाद धो लें। चमकते चेहरे से जिंदगी का लुत्फ उठाएं। मायोनीज का जायद इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। ये शुगर लेवल को बढ़ाती है, वजन में इजाफा होता है। निहार मुंह गंडेरियां चूसने से दिमाग तेज होता है। कान में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो कान को सेंकने से दर्द जाता रहता है। खड़े होकर जिनकी सांस फूल जाती है बेर खाया करे, ये बीमारी दूर हो जाएगी। मुल्तानी मिट्टी जली हुई जगह पर लगाने से जलन का निशान खत्म हो जाता है। काली मिर्च खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। हामला औरत सुबह के वक्त सलाद का इस्तेमाल किया करे, इससे बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। फटकरी बारीक पीसकर होंठों पर लगाने से मोटे होंठ पतले हो जाते हैं। लीमू पर चीनी लगाकर मुंह पर लगाने से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं।